तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंजन की हीटिंग और ओवर हीटिंग में क्या फ़र्क होता है। क्योंकि मुझे पिछली जो मैंने वीडियोस डाली थी उसमें मुझे कमेंट आ रहे थे कि हमारे पास बुलेट 350 बाइक है और वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, उसमें हीटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। क्या ये आपके साथ भी हो रहा है? आप बताइए प्लीज़, हम क्या करें, हमारी बाइक बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना दी जाए और आप सभी के जो सवाल हैं उन सब का जवाब एक ही वीडियो में देने की कोशिश की जाए। तो उस वजह से मैंने ये वीडियो जो है ये बनाई है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कि हम सबसे पहले तो ये समझें कैसे कि हमारी बाइक जो है वो हीटिंग हो रही है या ओवर हीटिंग हो रही है। क्योंकि इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक तो होता है हीटिंग होना और एक होता है ओवर हीटिंग होना। इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। क्योंकि जब कोई मशीन चलती है तो उसका हीटिंग होना तो नॉर्मल ही होता है, पर अगर वो ओवर हीट हो जाए तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गंभीर मुद्दा बन सकता है। तो आइए पहले तो ये समझते हैं कि किसी बाइक का या किसी इंजन का हीटिंग और ओवर हीटिंग में क्या फ़र्क होता है। एक्चुअली में इसे हम एक एग्ज़ाम्पल से ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। जैसा कि हम किसी ट्रैफिक वाले एरिया में ड्राइव कर रहे हैं जहाँ पर बार बार ट्रैफिक जैम हो रहा है, जिसकी वजह से हमें अपनी बाइक को फर्स्ट और सेकंड गियर में ही ड्राइव करना पड़ रहा है। और सिचुएशन ऐसी है कि हमें 10 से 15 किलोमीटर की स्पीड या कई बारी और भी कम स्पीड में ड्राइव करना पड़ रहा है। और इस सिचुएशन में हो सकता है आपके साथ ऐसी भी प्रॉब्लम आ रही हो कि आपको हाफ़ क्लच दबा कर भी ड्राइव करना पड़ रहा हो, क्योंकि थोड़े थोड़े डिस्टेंस में आपको ब्रेक यूज़ करनी पड़ रही हो। तो ऐसे में आपकी बाइक का हीटिंग होना नॉर्मल हो सकता है। क्योंकि जब हम किसी ऐसे ट्रैफिक वाले एरिया में ड्राइव कर रहे होते हैं तो उस टाइम हमारे बाइक के जो हेड होता है उसमें से प्रॉपरली जो एयर है वो क्रॉस नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हमारी बाइक हीटिंग होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि आप जानते ही हो कि जो ये हमारे बुलेट 350 है या और भी जो ऐसे इंजन हैं जिनमें एयर कूलिंग सिस्टम दिया होता है कि वो एयर के ही साथ कूल होते हैं। तो जब हम ट्रैफिक वाले एरिया में ड्राइव कर रहे होते हैं तो उस टाइम प्रॉपरली एयर उसमें से क्रॉस नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से वो हीटिंग होना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक नॉर्मल ही इशू है, इससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं सिचुएशन नंबर सेकंड में। कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पर हम ड्राइव कर रहे होते हैं वहाँ पर ना तो ट्रैफिक होता है ना ट्रैफिक जाम हो रहा होता है, और हम अमूमन एनएच पर हाईवेज़ पर ड्राइव कर रहे होते हैं और हमारी स्पीड भी 40 से 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर, हो सकता है 100 किलोमीटर पर भी हम ड्राइव कर रहे हो। और उस टाइम अगर हमारा जो इंजन है वो ठंडा नहीं होता है और हीटिंग उसकी हो बढ़ती जा रही है, आप और आपके टांगों में उसकी हीट आपको महसूस होनी शुरू हो रही है और वो धीरे धीरे बढ़ ही रही है, तो ये सिचुएशन आपके लिए डेंजरस हो सकती है। क्योंकि हमारा बाइक का जो इंजन होता है ऐसा एयर कूल इंजन जिनको बोलते हैं, अगर आपका बाइक एयर कूल इंजन वाला है और उसमें आपको हाईवेज़ पे ड्राइव करते हुए भी वो कूल नहीं हो रहा है और उसकी हीटिंग बढ़ती जा रही है और आपको उसकी अपने लेग्स के ऊपर हीट महसूस हो रही है, तो उस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि हमारी बाइक ओवर हीट हो रही है। अब आप ये तो समझ पा रहे होंगे कि हीटिंग और ओवर हीटिंग में क्या फ़र्क होता है। तो जब ऐसी सिचुएशन में आपकी बाइक गर्म से और गर्म और गर्म से और गर्म हो ही जा रही है और उसकी हीट आपको अपने लेग्स के ऊपर महसूस होनी शुरू हो गई है और वो कम भी नहीं हो रही है और आप एनएच पे ड्राइव कर रहे हो, तो उस टाइम आप कह सकते हैं कि आपकी बाइक ओवर हीट हो रही है। तो इसका एक तीसरा कारण भी हो सकता है। कई बारी हम जैसे एनएच के ऊपर ड्राइव कर रहे होते हैं और हमारी स्पीड जो है 80 किलोमीटर से ऊपर होती है, 110 120, और फिर भी आपकी बाइक गर्म हो रही है और बहुत ज़्यादा हीट आपको महसूस हो रही है अपने लेग्स पे। उसका सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि आप पर्टिकुलरली एक ही गियर पर, जैसा कि सपोज कर सकते हैं कि आप फोर्थ या फिफ्थ गियर पर एक ही गियर पर एक ही स्पीड में काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक ड्राइव कर रहे हो। जैसे आप सपोज़ करो कि आप फिफ्थ गियर में हो और आपकी स्पीड 80 किलोमीटर की है और आप कम से कम 20 से 25 से 30 किलोमीटर उसी 80 की स्पीड पर आप चले ही जा रहे हो, तो ऐसे में आपकी बाइक का ओवरहीट होना बनता है। और अगर आपकी बाइक ओवरहीट हो रही है और तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, इसकी वजह से आपका बाइक का इंजन जो है वो सीज भी हो सकता है। तो ऐसा ना करें।
इसके लिए आपको ओवर हीटिंग से बचने के लिए क्या क्या स्टेप उठाने चाहिए और आपको ड्राइव कैसे करना चाहिए, आइए उसके ऊपर भी बात करते हैं। जो सिचुएशन नंबर फर्स्ट थी आपकी ट्रैफिक वाली एरिया में, उसमें बाइक का हीटिंग होना और उसकी हीट आपको लेग्स पर महसूस होना ये नॉर्मल इशू है। इसको तो हम साइड कर लेते हैं। अब आते हैं हम अपने इशू नंबर सेकंड और थर्ड में। सेकंड इशू में जो आपको फेस करना पड़ रहा था, आप एनएच के ऊपर ड्राइव कर रहे थे और आपकी बाइक जो है वो स्पीड में भी अच्छी खासी थी, जिसमें एयर आपके हेड के बीच में से क्रॉस हो पा रही थी। तो ऐसे में भी अगर आपकी बाइक हीट हो रही है तो उसको ओवर हीटिंग कहेंगे। और हो सकता है ये ओवर हीटिंग आपके जो इंजन ऑयल है उसके घटिया होने की वजह से हो। कई बार ऐसा होता है कि मैकेनिक जो होते हैं, हर मैकेनिक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ एक मैकेनिक ऐसे होते हैं जो अपने चार पैसे ज़्यादा बनाने के चक्कर में आपकी बाइक में घटिया जो देसी इंजन ऑयल होते हैं वो डाल देते हैं। तो उसकी वजह से होता क्या है कि आपकी बाइक में जो पार्ट्स होते हैं वो उनका जो इंजन ऑयल का, एक्चुअली में हमारा इंजन ऑयल का वर्क जो होता है गाड़ी के अंदर, वो लुब्रिकेशन का होता है, पार्ट्स को आपस में कम घिसने, मतलब घिसने से बचाने का। पूरी तरह तो आप बचा नहीं सकते हो, पर फिर भी जो उनकी घिसने की रफ्तार होती है उसको कम करने का होता है। ऑयल कई किस्म के होते हैं, सिंथेटिक ऑयल होता है, मैग्नेटिक सिंथेटिक ऑयल होता है, इस टाइप के ऑयल्स आते हैं। तो वो उनके आपस में जो घिसने की रफ्तार होती है उसे कम करते हैं। तो अगर आपकी इन बाइक में कोई घटिया क्वालिटी का इंजन ऑयल डला है तो उसकी वजह से आपको सेकंड सिचुएशन में जो आपका इंजन ओवरहीट हो रहा था उसकी प्रॉब्लम आ सकती है। अब थर्ड सिचुएशन में हम सपोज़ करते हैं कि हमारी बाइक में इंजन ऑयल भी अच्छी कंपनी का ब्रांडेड डला हुआ है और हम फिर भी हमारी बाइक गर्म हो रही है। तो उसके पीछे कारण हो सकता है आपकी बाइक का ड्राइविंग जो आपका अंदाज है उसका गलत होना। मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आप 100 की स्पीड पे चल रहे हो या 80 की स्पीड पे चल रहे हो, आपने एक ही स्पीड पकड़ी हुई है और आप उस स्पीड में कम से कम 10 से 20 किलोमीटर ड्राइव कर रहे हो एक ही स्पीड को मेंटेन कर तो उसमें भी आपकी बाइक का ओवरहीट हो जाना बनता है। तो अगर ऐसे में कभी आपकी बाइक, आपको लगता है कि आपकी बाइक ज़्यादा गर्म हो रही है तो आप कोशिश कीजिए कि आप थ्रोटल को बीच बीच में कम कर दें। आप फिफ्थ गियर में हो तो हो सकता है आप उसे फोर्थ गियर में ले आएँ, फिर फोर्थ से फिर फिफ्थ में करें। मतलब आपकी स्पीड एक मेंटेन होकर ना रहे, आप उसको कभी 80 पे चल रहे हो तो उसको 60 पे कर दे, 60 से 50 पे भी आ जाए, 50 से फिर आप कर दे 60 पे चले जाए, 60 से फिर 80 पे चले जाए, ताकि जो आपका एक ले होती है उसको ब्रेक करते रहें आप बीच बीच में, ताकि आपकी बाइक को उतना टाइम मिल सके अपने आप को मेंटेन करने के लिए, एक नॉर्मल जो आपका हीटिंग लेवल होता है उस पर आने के लिए। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि हीटिंग और ओवर हीटिंग में क्या फ़र्क होता है। तो अगर आप नहीं समझे हो और आप चाहते हो कि इसके बारे में एक डिटेल वीडियो आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा फिर कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ आपके जो सवाल थे उनका जवाब मिल ही गया होगा। तो आपसे एक और रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दीजिए, और प्यार देने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि ये वीडियो शेयर करने लायक है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। और ऐसे ही और नॉलेज वाली वीडियो के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उस मैटर पर भी वीडियो बना सकूं। तो मिलते हैं फिर आपको एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को टेक केयर, बाय बाय।